हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी आपसे मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव नंबर 9 हर्मिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव 8 ऑफ कप्स, नंबर 8। ओके, अगस्त एंड सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। सो 8 एंड 9 अगर ऐसे हम सेट करें, 8 के बाद 9, तो देखिए जब से आप इनको छोड़ के गई हैं तब से ये अकेले रह गए हैं। एज यू कैन सी, मैसेज देखिए क्लियरली, ये देख पा रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं या आपने मूव ऑन कर लिया है। और ये देखिए ये सदमे में आ रहे हैं, ये एकदम से मतलब इनका जैसे सब कुछ उजड़ गया अभी, वीरान से जगह पे बैठ के, मतलब पूरा ग्रस्त जीवन का त्याग करके, लोगों को छोड़ के, मोह माया को छोड़ के जैसे बैठ गए हैं अकेले में। कन्फर्मेशन, जय श्री राम। अकेले पड़ गए हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट ये हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक ये इंसान सिर्फ खुद से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं कि इनको क्या चाहिए। अभी तक ये बहुत कंफ्यूज थे, समझ नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी चाहिए या फिर ये मेरा पार्टनर चाहिए। तो धीरे धीरे ये फील कर पा रहे हैं, ये खुद से कनेक्ट कर पा रहे हैं, खुद की रिक्वायरमेंट को समझ पा रहे हैं, अपनी बॉडी की, अपनी सोल की रिक्वायरमेंट को समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली इनको क्या चाहिए। सो यहाँ पे ओके, डेविल का कार्ड मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। डेविल की एनर्जी आई है एंड अगेन नंबर 8, 8 ट्वाइस आया है। सो ये अबंडेंस का प्रतीक है, एक साइन है कि आपके जो कनेक्शन में है वो उसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, और कहीं ना कहीं आपको सडन कहीं से प्रॉफिट भी हो सकता है फाइनेंशियली। ओके, सडन को किसी फाइनेंस को गेन करने का इंडिकेशन दे रहा है 8 मे बी 8 888, ये आपको आजकल कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स। ओके, सो नाउ आई कैन से कि आपके टुवर्ड्स तो लट्टू हैं ये। इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके सिवा इनको कुछ दिख ही नहीं रहा। एज आई सेड, अकेले हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, पूरा फोकस आपके ऊपर है। दे रियली नीड यू। यहाँ पे आपकी जो इनकी नज़रों में जो इमेज निकल के आई है, जो एनर्जी निकल के आई है, वो है एम्प्रेस की। एम्प्रेस कौन? एम्प्रेस वो जिसको हर कोई पाना चाहता है, सपना है सबका कि मुझे एम्प्रेस मिले, ठीक है। और आप ऐसे समझ लो कि आप में वो सब कुछ है, टोटली एकदम से, मतलब पैकेज हो आप, चाहे वो अट्रैक्शन का हो, फिजिकल अपीयरेंस का हो, मतलब आप सब लोग ब्यूटी विद ब्रेन। इस वक्त आपके पर्सन वो सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, इस कनेक्शन पे काम करने के लिए रेडी हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं क्योंकि इनको आप चाहिए विद 2 ऑफ कप्स। म्यूचुअल लव है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यही पगला रहे हैं, पगला तो आप भी रहे हो। बस फ़र्क इतना है कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस में आ रही है, बट ये तो जैसे मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बट यहाँ पे आपके पर्सन पे कुछ नेगेटिविटी भी मुझे हावी दिख रही है। ओके, एस ऑफ कप्स विद 9 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 9, अगेन 9 ट्वाइस आया है। तो कहीं तो क्लोजर दे रहे हैं ये, कहीं तो क्लोजर दे रहे हैं। वो थर्ड पार्टी हो सकती है, चाहे इनका कोई ओल्ड पैटर्न हो सकता है, या इनके नेगेटिव थॉट है, उनको टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है विद एस ऑफ कप्स, करंटली बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इनके इमोशंस ओवरफ्लो हैं। और ये इमोशंस जो हैं वो मुझे ज़्यादा रिग्रेट के लग रहे हैं। पास्ट में इन्होंने अगर आपको हर्ट किया तो ये उसका रिग्रेट हो सकता है, बट हाँ, रिग्रेट बहुत ज़्यादा, लिटरली क्राइंग एनर्जी है ये। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी स्लीपलेस नाइट को बताती है, आपके पर्सन की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। आपने नोटिस किया हर्मिट नाइट में एक इंसान बैठा है, यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सॉर्ड, ये भी बताता है कि लेट नाइट तक आपके पर्सन सोचते रहते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा पता है इनको क्या बातें याद आती है? भाई जो बातें हुई हैं पास्ट में वही तो याद आएँगी। सो अगर इन्होंने कुछ गलत ज़्यादा किया आपके साथ, मतलब प्यार वाले मोमेंट्स आप दोनों के बीच कम थे, बट एक दूसरे को ब्लेम करना या फिर आपको नीचा दिखाना या आपकी डिसरिस्पेक्ट करना, वो चीज़ें इनको ज़्यादा याद आ रही हैं कि हो सकता है ये चीज़ें ही ज़्यादा हुई हों, और ये सोच-सोच के बहुत ज़्यादा ये हर्ट हो रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कभी आपको सपना भी दिखाया था एक हैप्पी फैमिली का, मैरिज का, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए। इस बात का रिग्रेट भी इनको बहुत ज़्यादा है। और एक बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज मेरे व्यूवर्स ध्यान से सुनिएगा, मेरे स्पेसिफिक ही व्यूवर्स के लिए है, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं। वहाँ से एक संदेश आया है जो कि है आपके पर्सन जो है वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है, रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने इसको पार्टनर चुना, मेरा ये पार्टनर, काश मेरा पार्टनर मेरा व्यूवर होता, मतलब आप होते। अगेन एम्प्रेस एंड एम्प्रर, रब ने बना दी जोड़ी। सो यहाँ पे आपका पर्सन जो है अगेन एम्प्रेस और ये आपके एम्प्रर हैं, आप डेस्टाइन पार्टनर हैं एक दूसरे के। आप दोनों की एक जर्नी है, आप एक सोल जर्नी, आप जो दोनों हैं एक सोल कनेक्शन में है। ये सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। आपके जो पर्सन है ये स्टिल वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। इनका मन तो ऐसा कर रहा है जैसे अभी दौड़ के आपकी तरफ आ जाए, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारियों में घिरे पड़े हैं। पहले तो जिम्मेदारी ले ली, पहले तो थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, पहले तो फंस गए जाके उधर, अब निकलना मुश्किल हो रहा है, तो इनको हेडेक हो रहा है, लिटरली इनको हेडेक हो रहा है। इन्होंने एक बार नहीं, इन्होंने बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की है, आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा। विद 5 ऑफ सॉर्ड एज यू कैन सी, विद फुलिश एक्टर, इतना फुलिश है, मतलब इस क्या बोलूँ मैं, उपमा, क्या उपमा दूँ मैं आपकी पर्सन को, बस इतना ही कहूँगी। इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी के चलते अपने आप को जो ओवर स्मार्ट समझ के ये उन्होंने जो पास्ट में कुछ एक्शन लिए, अभी ये रिग्रेट कर रहे हैं, लिटरली अपना सर पकड़ के बैठे हैं, हेडेक इनको हो रहा है कि अब क्या करूं, अभी बिगाड़ तो दिया, अभी इसको सही कौन करे। बट इनको ये भी पता है कि सही तो मुझे करना है। इन्होंने बिना सोचे समझे कुछ एक्शन लिए हैं, बिना सोचे समझे रिस्क लिया। इनको लगा रिस्क लूँगा अच्छा होगा। देखिए रिस्क लेना अच्छा होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप रिस्क ले कहाँ रहे हो, इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 5 एंड मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ भी। यहाँ पे आपके पर्सन स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोल नहीं पाते, ये गूंगे नहीं है। बोल नहीं पाते का मतलब ये एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस करना पड़ेगा अगर लव है तो। देखिए मैं तो मानती हूँ अगर प्यार है तो वहाँ आपके पास बोलने के लिए शब्द भी होने चाहिए, उसको एक्सप्रेस भी करना चाहिए। कब हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ रिक्वायर्ड है। मैं तो बोलती हूँ हर चीज़, ज़रूरी नहीं है भाई शादी हो गई, बस शादी हो गई, बच्चे पैदा कर लिए और तेरे को घर तो दे दिया, तेरे को गाड़ी ला के दे दी, और क्या चाहिए तेरे को। दो बातें चाहिए प्यार से, हालचाल पूछो, केयर करो एक दूसरे की, बोलो, शो करो। शो ऑफ चीज़ों का करते हो, शो ऑफ अपने लव का क्यों नहीं करते, अपने फीलिंग्स का क्यों नहीं करते। ट्रू फीलिंग्स अगर आपके अंदर किसी को लेके है तो शो करो, दिखाओ उसको कि सामने वाला आपके लिए कितना स्पेशल है। बट यहाँ जाके गाड़ी अटक जाती है, टायर पंचर हो जाते हैं, यहाँ जाके गाड़ी उसके आगे बढ़ती नहीं। मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की गाड़ी तो इसलिए जाके अटकी है क्योंकि वो दोस्तों की बातों में आ गए थे। दोस्तों ने कहा भाई इतना पेट्रोल काफ़ी होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये उतने का डलवा के चल पड़े। आधे रास्ते में जाके गाड़ी रुक गई। पेट्रोल यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ इतना ही सोच के चल रहे थे कि मुझे इस कनेक्शन को कहाँ तक लेके जाना है। हो सकता है इन्होंने लॉन्ग लाइफ देखा ही नहीं, लोगों ने कहा कि नहीं ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाएगा, और ये नहीं, इन्होंने बस हाँ लोग कह रहे हैं तो मे बी नहीं चलेगा तो भुगतो। वाह ज्योति वाह, क्या एग्जाम्पल दिया है, गुड जॉब। आप लोग तो बताते नहीं एग्जाम्पल कैसे थे, अब मैं खुद ही बोल देती हूँ। वैसे बढ़िया था, इतना भी पीके नहीं था। वैसे ज़रूरी है आपका मैसेज पिक कर पाना उस एग्जाम्पल में, होप वो आपने पिक किया। ओके नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। वाओ, इनकी एक डीप डिज़ायर, इनकी विश है आपके टूवर्ड्स एक शादी का ऑफर ये लेके आए हैं, आपके साथ मैरिज हो,
जय श्री राम। अगेन कन्फर्मेशन, आपके साथ ये मैरिज चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी वाले मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए इनको दिल से खुश हुए और आप इनकी रियल हैप्पीनेस हैं। हैप्पीनेस अगर इनकी कहीं है तो वो आपकी तरफ मुझे दिखी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आने का प्लान भी मुझे दिखा है। वैसे कुछ तो प्लान कर रहे हैं, कुछ तो स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, कुछ तो खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में कि कैसे अभी वहाँ से पीछा छुड़ा के आपकी तरफ आया जाए। कहाँ से? थर्ड पार्टी से। ओके, देखिए, थ्री ऑफ कप्स, यूनियन, अगेन सेलिब्रेशन। अपकमिंग डेज में अगर आपका कोई बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या फिर कुछ आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन उस मोमेंट को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। विद पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं जो गिल्ट इनको है, जो कि 9 ऑफ सॉर्ड्स से हमने देखा, ये आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सबको सॉरी बोलें। डेफिनेटली ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। जो ये फ्रेश स्टार्ट करेंगे वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के, ये लिटरली आपसे कह सकते हैं कि पास्ट को भूल जाओ। पास्ट में मुझसे जो गलतियाँ हुई मैं एक्सेप्ट करता हूँ और प्लीज़ आप उसको भूल जाओ। एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, आपके पार्टनर जो भी हैं, मैच्योरिटी के साथ मैसेज पे कीजिए। किसी ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था सॉरी, कि मैम आप हमेशा लड़कियों के बारे में ही एनर्जी बता, मतलब लड़कियों की साइड लेते हो ये वो। अरे मैं सिर्फ एनर्जी रीड करती हूँ, मुझे ठीक लगता है एज अ गर्ल रीड करना, तो उस हिसाब से। ओके, सो मैसेज ये आपको देना चाहते हैं राइट नाउ माई अदर सोल। ये ऑलरेडी आपको अपना अदर हाफ मान चुके हैं, ठीक है, आपको एज अ हस्बैंड, आपको एज अ वाइफ मान चुके हैं। सॉरी दैट आई हर्ट यू। देखिए, कहा था ना, रिग्रेट बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अगेन आपको सॉरी बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, पॉसिबिलिटी है कि आपको सॉरी बोल लें विद पेज ऑफ कप्स। हिडन का कार्ड आया है जो कि बताता है रीड बिटवीन द लाइन्स से। कुछ बातें हैं ये जो नहीं बोल पाते, एज आई साइड विद किंग ऑफ कप्स। कुछ बातें हैं जो ये चाहते हैं कि आप इनकी आंखों में ही पढ़ लो, इनको बोलना ही ना पड़े, इनको मुंह खोलना ही ना पड़े। टाइम एंड लव नेवर वेटेड फॉर एवरीवन, आई मीन एनीवन। सॉरी, गलत रीड कर लिया, एनीवन। देखिए, जो प्यार है, जो टाइम है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। इनको ऐसा लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, सो ये जितना जल्दी हो सकेंगे उतना आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे। इनको रियलाइजेशन हो चुकी है, इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। दैट्स वाई ये मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगाएंगे, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आ जा रे ये मेरा दिल घबराए, इनका घबरा रहा है दिल। वैसे जब ये आपके साथ होते हैं, सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा तुम पे मरने लगा। आतिफ असलम जी का सॉन्ग है, रमैया वस्तावैया मूवी का सॉन्ग है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। जब ये आपके साथ होते हैं बहुत ही हाई वाइब्रेशन में होते हैं। ओके, अभी देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, द टावर, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। भाई क्या चक्कर है ये, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए भाई, आपका दिल टूटा नहीं है, चकनाचूर हुआ है। आपने किसी पर ब्लाइंडली फेथ किया और उन्होंने आपके दिल के टुकड़े नहीं, मतलब ऐसा समझो कि पूरा चूरन बना के छोड़ दिया था। अब वो जुड़ भी नहीं सकता, ऐसा आपको लगता है, ऐसा आप सोच रहे हैं। बहुत आप चिड़चिड़े हो गए, प्यार के नाम से ही उछलते हैं। मतलब प्यार का नाम मत लो और सब चलेगा, ट्रस्ट का नाम मत लो, कोई किसी का नहीं है। ऐसे ऐसे थॉट आप क्या रहे हैं, आप खुद को डिफेंड कर रहे हैं, आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को, आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होता कि ट्रू लव भी होता है, क्योंकि आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रही है जस्ट वेट एंड वॉच। हो सकता है ये आपके कुछ लेसन थे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर इंसान एक जैसा हो। आई हैव एक्सपीरियंस्ड, सीरियसली। पहले मुझे भी लगता था, सीरियसली मैं आपसे कन्फेस कर रही हूँ, एक वक्त पे मेरा भी विश्वास डगमगाया था यूनिवर्स पर से। बट फिर उन्होंने जो एक मेरी लाइफ में जो एक मैजिक किया, सीरियसली मैं मानती हूँ।
आई एक्सेप्ट एंड आई बिलीव यूनिवर्स जो है वो सबका दर्द फील कर पाते हैं, बस वो डिवाइन टाइम पर आपको मिलता है। यूनिवर्स आपके लिए ऐसे समझो, अ, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सही हैं तो आपके साथ कभी गलत होगा ही नहीं, अल्टीमेटली आपके साथ अच्छा ही होना है। बस ये कुछ हमारे लेसन होते हैं, हमारी लाइफ में जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं हमें प्रिपेयर किया जाता है अपकमिंग फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे कैसे लोग हमारी लाइफ में आने वाले हैं, बट यूनिवर्स को पता होता है। तो वो हमें पहले प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ठहरे इनोसेंट से बच्चे उनके। और ये जो कलयुग के लोग हैं, ये जो इतने चालाक शार्प माइंडेड है, उनसे डील कैसे करेंगे फिर हम? तो हमें समझाया जाता है कि ब्लाइंडली फेद मत करो, प्यार में इमोशनल में फूल मत बनो, अंधे मत हो जाओ, मैंने दिमाग भी दिया है उसका भी यूज़ करो। हमें डिवाइन सिखाना चाह रहे हैं कि ये कलयुग है, सब आपके जैसे इनोसेंट आपको नहीं मिलेंगे, सो डील करना सीखो। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।